Hello friend, my name is Krishna. I am BTech NIT Jamshedpur, MTech NIT Bhopal, Department of Electrical Engineering. I am currently working as a assistant professor बिहार। ठीक है ना, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना, आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल फर्स्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। देखिए ये हमारा AQ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लासेस लेंगे। ठीक है ना, AQ सिलेबस में हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन का फर्स्ट। ठीक है ना, EM फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं EM फर्स्ट। EM फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है ना, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 1। ओके ना, अब इसमें हम लोग देखेंगे, बात करेंगे पहले मैग्नेटिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है। ठीक है ना, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट। ये लेक्चर वन में देखिए, लेक्चर वन में पढ़ना है हमें कौन कौन सा टॉपिक, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, और इसके बारे में पहले बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है। देखिए, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या करता है, अवे टू क्लोज पाथ। ठीक है ना, मैग्नेटिक सर्किट क्या बनता है, हमारा क्लोज पाथ। ठीक है ना, जैसे बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, लाइन अवे अवे फ्रॉम वे फ्रॉम क्लोज पाथ या क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप, क्लोज लूप। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या है, हमारा जो क्लोज लूप बने इसको हम लोग क्या मैग्नेटिक सर्किट बोल सकते हैं। जैसे सिंपल सा भाषा में बोले तो द क्लोज पाथ ऑफ द क्लोज्ड पाथ, क्लोज पाथ following following या flowed by the flux, the flux line, flux lines is called is called is called a magnetic circuit, magnetic circuit, magnetic circuit। ओके ना, तो सिंपल सा बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट क्या, जो हमारा क्लोज पाथ फ्लो करे वो हम फ्लक्स लाइन के, उसको हम लोग मैग्नेटिक सर्किट। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखें, मान लें कि हमारा एक नेटवर्क है। ठीक है ना, दिस वन, इसमें जो हमारा क्लोज पाथ बने। ठीक है ना, यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। ठीक है ना, इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सर्किट। दिस इज द क्लोज पाथ। ओके ना, अब देखिए बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में ही हम लोग बात करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है ना, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है हमारा, देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेट मैग्नेटोमोटिव मोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं MMF। ठीक है ना, MMF। ठीक है, तो MMF क्या होता है, तो लिखेंगे फ्लक्स, फ्लक्स इज प्रोड्यूस
flux is produced around any current carrying coil, any current carrying coil in order to produce the required flux density, then the coil should have the correct number of turns the produce of current the product of the current and the number of turns is defined as the coil magnetomotive force. जिसको हम लोग एमएमएफ बोलते हैं। जहाँ पे क्या है हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, एमएमएफ, यानी एफ इक्वल टू एमएमएफ इक्वल टू करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, यूनिट क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर, ठीक है ना। देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, फ्लक्स इज प्रोड्यूस अराउंड एनी करंट कैरिंग कॉइल, कोई भी हमारा एनी करंट कैरिंग कॉइल हो, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द required flux density, the coil should have the correct number of turns. The product of the current and number of turns is defined as the coil is called magnetomotive force, ठीक है ना। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होगा, करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ जहाँ वेयर लिखेंगे, वेयर आई इक्वल टू क्या है हमारा, करंट थ्रू द कॉइल, जिसका एन एम्पियर क्या होगा हमारा, ऐसा यूनिट क्या होगा एम्पियर, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ओके ना। कॉइल तो ये क्या हमारा, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, करंट इंटू टर्न्स, ठीक है ना। तो एमएमएफ क्या हो जाएगा, हमने लिखा था एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टर्न्स, जहां आई क्या होगा हमारा
एस यूनिट एम्पियर होता है, एन क्या होगा, यूनिट लेस होता है, तो क्या होगा, सीधा इसका हमारा एस यूनिट क्या एमएफ का, एम्पियर। ओके ना। तो इस तरह हम लोग बात करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इसके बाद हमारा क्या होगा नेक्स्ट, तो हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ओके ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज ए मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यही है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डिफाइंड as the मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ओके ना, जिसका पर यूनिट क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ द, पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। ओके ना, जिसका ऐसा इस सिंबल से किस मैग्नेटोमोटिव फील्ड इंटेंसिटी को इससे डिनोट करते हैं हम लोग, एच से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एच। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, इट इज डिनोटेड बाय एच, या सिंबल क्या है हमारा, एच। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा हमारा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन क्या होगा हमारा, मीन लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, यही ना डेफिनेशन था। डेफिनेशन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, ठीक है ना। तो एच इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच इक्वल टू, मैग्नेटोमोटिव फोर्स को डिनोट करते हैं हम लोग एफ से। ओके ना, और मैग्नेटिक पाथ क्या है हमारा, एल लेंथ, और एफ क्या है हमारा, आई इंटू एन डिवाइडेड बाई लेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई इंटू मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट एम्पियर होता है, लेंथ का मीटर, तो एम्पियर पर मीटर। ओके ना, या हम लोग ऐसे लेंथ, जहाँ एल क्या है हमारा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, वेयर एल इज इक्वल टू, एल इज मीन लेंथ of the magnetic circuit, या मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है ना, मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग स्ट्रेट लाइन से मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, जिसको एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एच इंटू एल, यही होगा, एच इंटू एल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स,
मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ओके ना। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है? H×L। ठीक है ना। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग रिलक्टेंस। रिलक्टेंस होता क्या है? व्हाट इज रिलक्टेंस? नेक्स्ट टॉप हेडिंग है हमारा रिलक्टेंस। रिलक्टेंस ओके ना। तो रिलक्टेंस क्या है हमारा? रिलक्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है ना। तो लिखेंगे द अपोजिशन ऑफर, द अपोजिशन offered by a magnetic circuit to the establishment of magnetic flux is called the reluctance. It is reluctance of the magnetic circuit, It is denoted by S. It is denoted by S. Is directly proportional to क्या होता है? Reluctance is directly proportional to length and inversely proportional to area. तो यहाँ पर लिख देंगे reluctance is directly proportional to the length, and inversely proportional to the area of cross section of the magnetic path ठीक है ना। तो क्या है हमारा डिफिनेशन है हमारा रिलक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एस क्या हो जाएगा? एस से हमारा रिलक्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए है। ठीक है ना। तो एस हमारा क्या, रिलक्टेंस यहां से निकल गया। ओके ना। तो एस इक्वल टू क्या होता है हमारा? एस क्या होगा? एस इक्वल टू 1/μ0 म्यू आर इंटू ए। ओके ना। जहाँ रिलक्टेंस डिपेंड करता है क्या?
फिजिकल डायमेंशन पर, ओके ना। जो एफ क्या होता है हमारा, एफ अभी बताए थे ना, एफ इजकल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है हमारा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इजकल टू एच इंटू लेंथ, ओके ना। लेंथ क्या है हमारा, एच क्या होता है हमारा, एच ऑलरेडी पता है, बी बाई फ्लक्स म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एरिया, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, एल क्या है, लेंथ है, ओके ना। तो यहां से निकाल सकते हैं ना, यहां से निकाल सकते हैं फाइव, फाइव इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिलक्टेंस इंटू फ्लक्स। तो एस क्या हो जाएगा हमारा, एस इजकल टू मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाई फ्लक्स। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, इसका तो हमको पता है एम्पियर होता है, एम्पियर पर वेबर। तो रिलक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर पर वेबर, ओके ना। तो यहाँ पर रिलक्टेंस का लिख सकते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस आर एम्पियर, एम्पियर पर वेबर, पर वेबर, ओके ना, एम्पियर पर वेबर। अगर यही हमारा, देखिए अब बात करते हैं, अगर अगर फॉर एग्जांपल रिलक्टेंस के लिए, फॉर एयर हो, ठीक है ना, एयर वैक्यूम, वैक्यूम, एयर वैक्यूम या एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू का वैल्यू 1 हो जाता है, ओके ना। अगर एयर हो या वैक्यूम हो या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, तो यहाँ म्यू का वैल्यू 1 हो जाता है, और म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, ऑलरेडी रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलक्टेंस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। 10 रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, ऑफ रिलक्टेंस, ये हमारा जब एयर या वैक्यूम में हो तो रिलक्टेंस का वैल्यू दिस वन आता है, ठीक है ना। यही हमारा रेसिप्रोकल रिलक्टेंस, रिलक्टेंस is called, is called the, is called the परमेंस, मेंस, सिंबल क्या होता है हमारा, सिंबल ए, सिंबल दिस वन, ठीक है ना। तो परमेंस क्या होता है हमारा, परमेंस, परमेंस, परमेंस जिसको डिनोट करते हैं दिस वन से, ठीक है ना। इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई रिलक्टेंस, ओके ना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 बाई रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या क्या होता है, एम्पियर पर वेबर, तो ऑपोजिट हो जाएगा वेबर पर एम्पियर, ओके ना। तो परमेंस का यहाँ पे निकल गया एसआई यूनिट, ओके ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हेनरी भी बोलते हैं,
या हम इसको बोलते हैं हेनरी। हेनरी हेनरी एस से डिनोट करते हैं। ओके ना, तो ये हमारा हो गया रिलक्टेंस का। ठीक है ना, तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके ना, क्वेश्चन करके बाइंड अप कर देते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है डिटरमाइन the flux density, determine the flux density at the sorry यहाँ पे determined the flux density at the point 60 mm in air from a long strength conductor carrying a current of 500 एम्पियर। ठीक है ना, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है ना, तो हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम लोग क्या गिवन है, एट द पॉइंट डी, हमारा डी गिवन है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन डी इक्वल टू क्या है हमारा 60 mm डायमीटर। ठीक है ना, तो 60 क्या है हमारा 60, अगर मीटर में कन्वर्ट 60 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। ठीक है ना, लेंथ हमको पता है करेंट करिंग का, एल इक्वल टू क्या है हमारा 500, सॉरी करेंट पता है, करेंट करेंट आई इक्वल टू दिया है हमारा 500 एम्पियर, 500 एम्पियर। ठीक है ना, तो एच क्या है फ्लक्स इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी एच क्या है, एच इक्वल टू क्या होता है करेंट डिवाइडेड बाई 2πd। ठीक है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा फ्लक्स एच इक्वल टू करेंट दिया है 500 डिवाइडेड बाई 2π इंटू डायमीटर दिया है हमारा 60 इंटू 10 के पावर -3। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है हमारा, ये हमारा फ्लक्स इंटेंसिटी निकल गया एच इक्वल टू, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, फ्लक्स डेंसिटी बी क्या होता है, जिसको बी से डिनोट करते हैं म्यूनट इंटू एच, ये ना होगा। तो म्यूनट क्या है हमारा, म्यूनट का वैल्यू होता है 4π इंटू 10 के पावर -7, और फ्लक्स इंटेंसिटी ऑलरेडी निकाल दी है 500 डिवाइडेड बाई 2π इंटू 60, 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हुआ 30 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स इंटेंसिटी 1.67 इंटू 10 के पावर -3 टेस्ला। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है हमारा, बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.67 इंटू 10 के पावर -3 टेस्ला आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इससे आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।